So class, now after that next I will start electric potential due to a dipole. Okay, तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डाइपोल के थ्रू है, तो ये भी आपने प्रैक्टिस की है, ये सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं, बट अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। तो आपको पता है कि जो डाइपोल है, डाइपोल अरेंजमेंट होता है टू अपोजिट चार्जेस का। If the two equal and opposite charges are separated by a small distance, then this arrangement is known as electric dipole। तो डाइपोल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइड है, क्योंकि अब जहाँ पर आपने एंड किया था चैप्टर वहाँ आपने देखा होगा कि डाइपोल मोमेंट फिर से एक बार रिपीट हो रहा था, क्योंकि जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो पोलराइजेशन होता है डाइइलेक्ट्रिक्स का, जो इंसुलेटर्स हैं वो उनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके पोल्स बन जाते हैं, तो देन अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कमिंग। तो अगर कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से आपको क्लियर नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट लास्ट में जाके आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार अगर आप याद करें कि डाइपोल जो है वो इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है, और डाइपोल एक्चुअली क्या है, डाइपोल का मतलब किसी भी जगह अगर आप ये स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ पर दो अपोजिट चार्जेस की प्रेजेंस है, तो हमेशा वहाँ एक ऐसी क्वांटिटी का एग्जिस्टेंस अपने आप से आ जाता है जो माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की तरफ पॉइंट कर रही है, माइनस टू प्लस। तो उस क्वांटिटी को वहाँ पर एक्सप्लेन किया था डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब डाइपोल जो है, कोई भी चीज हो जिसके पास दो पोल्स है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक्चुअली वो जो है वो किस तरफ पॉइंट करेगी। अगर वो फ्री हो मोशन के लिए, अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है, रोटेटरी लग रहा है या ट्रांसलेटरी लग रहा है, तो किधर मूव करेगी और किधर पॉइंट करेगी। तो इस चीज के बारे में जो हम कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपने पढ़ा है यहाँ पर कि डाइपोल मोमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंटेशन स्मॉल p से होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम फॉर्मूला लिखें इन स्केलर फॉर्म देन इट विल बी q × 2a, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of either of the charge and the separation between the two charges। okay, तो उसके अलावा इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम मीटर। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ। अब दूसरी चीज मैटर ये करती है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हमेशा, वैसे कहा यह जाता है कि इट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर पॉइंट करती है, प्लस से माइनस। डाइपोल मोमेंट किधर पॉइंट करेगा, माइनस टू प्लस। लेकिन अब ये सारी चीजें वैसे आप चैप्टर 1 में पढ़कर आए हैं, डजंट मैटर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आया है कॉन्सेप्ट तो मैं रिकॉल करा दे रही हूँ। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि डाइपोल स्टेबल है या अनस्टेबल है जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो जैसे अगर आप एक डायग्राम बनाए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सपोज दैट ये जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइपोल कैसे रखा है, मान लीजिए डाइपोल इस तरह से रखा है। अब मैटर ये करता है कि डाइपोल के जो पोल्स हैं, जो चार्जेस हैं, वो किधर है। तो देखिए डाइपोल के जो चार्जेस हैं वो ऐसे करके रखे हुए हैं, इस साइड में माइनस है, इस साइड में प्लस है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अगर आप शो करें तो माइनस टू प्लस इधर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन शो करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर प्लस और इधर माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन। और आपने ये पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डाइपोल स्टेबल है या अनस्टेबल है। और इस वाली सिचुएशन में जैसा कि अभी डाइपोल रखा है, इन क्लास ऑल्सो आई हैव टोल्ड कि इस कंडीशन में डाइपोल कैसा कहलाएगा, स्टेबल या अनस्टेबल। तो आपको पता है अट्रैक्शन शुड बी हियर बिटवीन द चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस है और ये डाइपोल का जो चार्ज है वो माइनस है। तो ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, यहाँ अट्रैक्शन रहेगा। तो डाइपोल जो है वो इस सिचुएशन में क्या कहलाएगा, स्टेबल, स्टेबल स्टेट ऑफ द डाइपोल है। तो अगर डाइपोल स्टेबल है तो जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन से। तो यहाँ पर जो डेरिवेशन है उसमें आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसके थ्रू करना है, डाइपोल के थ्रू करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज अलोंग द ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक है,
तो डायपोल की एक्सिस के अलोंग है, उसकी एक्सियल लाइन पर है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी इसके कंपैरिजन में टफ थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, वहां पर आपको यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ा था, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले वेक्टर फॉर्म से ही स्टार्ट करेंगे, जो भी एडिशन होगा वो भी वेक्टर होगा। अब यहाँ पोटेंशियल ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, उसका डेरिवेशन बहुत इजी है। तो जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना है कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इस वाले पॉइंट पर कितना होगा दोनों चार्जेस की वजह से। तो आपको करना है यहाँ पर अलजेब्रिक सम, क्योंकि आप पहले वाले चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करेंगे, बाद वाले चार्ज का फाइंड करेंगे, लेकिन आएगा क्या आंसर, रिजल्टिंग क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो हियर लेट डाइपोल इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, या फिर ये बता सकते हैं कि लेट वी हैव कंसीडर्ड द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, या लेट अ डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू equal and opposite charges separated by a distance 2a, center of the dipole is O, and we have to find out the net electric potential at point P, which is at a distance r from the center of the dipole, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस फर्स्ट चार्ज, माइनस वाले चार्ज के थ्रू हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। तो मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है माइनस वाले चार्ज का, दैट इज V1। तो फॉर्मूला जो आपको पता है उसी से स्टार्ट करते हैं, V1 is equal to 1/4πε0, और चार्ज कौन सा है, माइनस, तो इट विल बी माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये आपको पता है -Q से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये आपने सेंटर से कंसीडर किया है, यहाँ तक की डिस्टेंस R है, और उसमें आपको इतना और ऐड करना पड़ेगा जो A है, तो -Q अपॉन ये कितना हो जाएगा, R प्लस A, ओके। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q जब ये फाइंड करेंगे तो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये चार्ज कौन सा है, +2, और ये डिस्टेंस कितनी है, R माइनस A, क्योंकि +Q वाले चार्ज से डिस्टेंस आपको इतनी लेनी है P पॉइंट तक की, R माइनस A। फिर आप फाइंड करेंगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो नेट के लिए आपको क्या करना है, सीधा अलजेब्रिक सम करना है, ठीक है। तो जब आप अलजेब्रिक सम करेंगे तो 1/4πε0 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में, चार्ज इज ऑल्सो कॉमन देयर, तो आपके पास क्या बचता है, 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस, ओके। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सो इट वुड बी Q अपॉन 4πε0, यहाँ पर आप लेंगे LCM, तो ये हो जाएगा R माइनस A एंड R प्लस A, और न्यूमरेटर में हो जाएगा R प्लस A माइनस R माइनस A, ओके। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो Q अपॉन 4πε0, और न्यूमरेटर में जो है आपका R प्लस A माइनस R, तो R आपका कैंसिल हो जाएगा, और A प्लस A यहाँ आ जाएगा आपका 2A, और अपॉन में आ जाएगा R² माइनस A²। दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल पोटेंशियल। तो एक रिलेशन तो आपके पास ये आ रहा है, इस रिलेशन में यहाँ चेंजेस करने हैं, 2A इंटू Q जो मैंने भी आपको बताया था, दिस इज व्हाट, ये होता है डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं 1/4πε0, और ये हो जाएगा P डाइपोल मोमेंट अपॉन R² माइनस A²। एक रिलेशन तो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। अब इसी रिलेशन में, क्योंकि ये रिलेशन जो है ये लास्ट रिलेशन नहीं है, इसी रिलेशन में आपको एक चेंज और करना है, और वो चेंज ये है कि हमेशा यहाँ पे ये स्पेशल केस अप्लाई किया जाता है कि व्हेन R इज ग्रेटर देन A, तो डाइपोल जो आइडियल होता है उसकी कंडीशन है ये कि अगर जो सेपरेशन है जहाँ पे आपको P, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, वो पॉइंट जो है वो बहुत दूर है किससे, सेंटर से। R डिस्टेंस बहुत बड़ी है, किसके कंपैरिजन में बड़ी है, डाइपोल की खुद की सेपरेशन के कंपैरिजन में। डाइपोल का साइज बहुत छोटा है, जहां पर हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है। तो R इज ग्रेटर देन A को जब आप अप्लाई करेंगे तभी आप कंपेयर भी कर सकते हैं सिंगल पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल और
डाइपोल के पोटेंशियल को। तो यहाँ पर आपने जब ये अप्लाई किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाता है आपका P अपॉन दिस विल बी r²। ओके, तो ये जो स्पेशल केस है आपका ये वाला, ये बहुत ज़्यादा ड्राइव कराया जाता है, यहाँ तक नहीं छोड़ सकते। यहाँ लिखा होगा, नहीं भी लिखा है तो आपको लास्ट स्टेप यहाँ तक आना है। ओके, तो R इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पर आपने एक तो ये देखा ये था, और पॉइंट सिंगल पॉइंट चार्ज वाला जो आपका रिलेशन था वो ये था जो हम ड्राइव करके लाए थे, दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो अगर आपको इसको और इसको कंपेयर कराया जाता है कि सिंगल पॉइंट चार्ज और डाइपोल दोनों केसेस को कंपेयर करिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस का ज्यादा इफेक्ट होगा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में था। तो डाइपोल वाले केस में जो है वो डिस्टेंस का ज्यादा इफेक्ट होता है, डिस्टेंस ज्यादा मैटर करती है इन कंपैरिजन टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो अगर इनको कंपेयर कराया जाता है तो दोनों रिलेशंस को, दोनों केसेस को, डायग्राम को, एवरीथिंग इन डिफरेंस यू कैन राइट। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक्सियल लाइन पर इतना होता है, और उसके बाद जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्राइव किया था, इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी पोटेंशियल फाइंड करना था, तो वैसा ही यहाँ भी है। यहाँ भी आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी पोटेंशियल वो फाइंड करेंगे। ओके, तो वो मैं नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन यू कैन। थैंक यू।